बात बेगूसराय की हम कर लेते हैं। यहाँ पर 7 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें और महागठबंधन को 5 सीटें मिलने का पूरा अनुमान है। बाकी जनसुराज पार्टी और अन्य को कोई भी सीट यहाँ पर मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो बात अगर बेगूसराय की हम करते हैं तो बेगूसराय की चेरिया बरियारपुर सीट की हम एक बार पहले बात करते हैं। इस बार मुकाबला है जेडीयू के अभिषेक आनंद और आरजेडी के सुशील कुमार के बीच में, जहां पर साल 2020 के विधानसभा के चुनाव में इस सीट में आरजेडी के राजवंशी महतो जीते थे और उन्होंने जेडीयू की मंजू वर्मा को 40,897 वोटों से हरा दिया था। तो ये समीकरण बेगूसराय का है, जहां पर अगर हम पूरी सीटों की बात करें तो 7 हैं। एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, महागठबंधन को यहां पर 5 सीटें मिल सकती हैं। यहां पर जेडीयू के अभिषेक आनंद और आरजेडी के सुशील कुमार के बीच में सीधी टक्कर है। और 2020 के अगर चुनाव की बात करते हैं तो यहां पर मंजू वर्मा जो कि जेडीयू थे वो इसमें हार गए थे और यहां पर 40,897 वोटों से ये हारे थे। अब बात एक बार खगड़िया की भी हम यहां पर कर लेते हैं। दरअसल खगड़िया में 4 सीटें हैं और यहां पर एनडीए को 2 सीटें और महागठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। मतलब यहां पर मैच बिल्कुल टाई का हो सकता है। यहां पर 2 सीटें एनडीए के खाते में और 2 सीटें ही महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। और बात अगर दरभंगा की करते हैं तो यहां पर 10 सीटें हैं। दरभंगा में 3 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं और अगर महागठबंधन की यहां पर हम बात करते हैं तो 7 सीटें महागठबंधन के पास, जनसुराज को 0 और अन्य को 0 से यहां पर समझौता करना पड़ सकता है। सर्वे एक्सपर्ट अमित कुमार यहां पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अगर अमित जी इन तमाम समीकरणों को हम देखते हैं तो तमाम ऐसे जिले हैं अभी इस बेल्ट के, जैसे दरभंगा की बात अभी हमने की, महागठबंधन को काफी यहां पर एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके क्या कारण आपको समझ में आते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने मुद्दे उठाए, पहला मुद्दा तो ये रहा कि बेरोजगारी एक समस्या है बिहार में और पलायन उससे ही बड़ी समस्या है। इस दोनों मुद्दों को जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी ने उठाया और उसके बाद तेजस्वी यादव उसी मुद्दे पर चल पड़े। पिछले इलेक्शन में जब आपने देखा होगा तो बहुत 12-14 हजार वोटों के अंतर से हार गए थे तेजस्वी यादव। उसका कारण एक रहा कि कुछ मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ये मान लिया गया शुरू में कि भाई सरकार तो इनकी आ ही रही है तो वैसी जी को भी कुछ सीट दे दें, और उससे वोटों का बिखरा हुआ जिसका फायदा एनडीए को साफ साफ मिला। इस बार क्या है, इस बार सिंगल पॉइंट एजेंडा है। जो लोग रोजगार खोज रहे हैं उनको ये लगता है कि तेजस्वी यादव हर घर में एक लोगों को सरकारी नौकरी कहे, तो एक उम्मीद दिखी है उनको कि एक बार वोट देकर ट्राई करें। देखिए, जिस तरीके से आप सोचते हैं कि बिहार में लोगों को हर एक बार ये करते हैं, बिहार के लोग पीछे भी भरोसा करके वोटिंग करे, अब उनको कुछ मिला नहीं तभी उन्होंने बोला कि एक बार इन पे भी भरोसा करके देखें। ये मुद्दा जमीनी स्तर पर ट्रेंड करके। दूसरा बात, जो 10,000 रुपये नीतीश सरकार द्वारा दिया गया था, वो आरजेडी के संगठन जमीनी स्तर पे लोगों को ये मैसेज पहुंचाने में लग गया कि ये 10,000 रुपए लोन के रूप में है, कर्ज है, इसे लौटाना पड़ेगा। पहले पेज में ये इन इलाकों में जब वोटिंग हुआ तो इस कारण से भी काफी ज्यादा महिलाओं का वोट जो है उनको 100% नहीं मिलकर के सारी बिखरा हुआ महिलाओं के वोटों में, जो उनका कोर वोट बैंक है। दूसरी चीज ये भी है कि जहां एलजेपी चुनाव लड़ रही है वहां एलजेपी बहुत कमजोर है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में जेडीयू के कार्यकर्ता जो थे वो एलजेपी के कारण उनके सीटों पर जीत नहीं पाए थे जेडीयू के उम्मीदवार, तो उनके कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं नाराजगी देखी गई। और जमीनी स्तर पर जब जाकर के आप बात करेंगे, जब हमारे जो सर्वे वाले लड़के हैं वो बात करते हैं वोटरों से, तो उन्होंने कहा विकास तो 20 साल में हुआ लेकिन वैसा विकास नहीं हुआ जैसा उनको चाहिए। रोजगार नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि लोगों के घर में जवान लड़के बैठे हुए हैं और उनको नौकरी नहीं है। तो आदमी ये सोचता है कि किस तरह से प्रशांत किशोर में भविष्य देख रहे थे लोग, युवा प्रशांत किशोर में शुरुआती दौर में भविष्य देख रहे थे, लेकिन उनके चुनाव न लड़ने का फायदा तेजस्वी यादव को ज्यादा मिला। और युवाओं में ये आया कि हम तेजस्वी यादव को एक बार मौका देके देखें, क्या पता हमें नौकरी मिल जाए। संभावना देखिए सभी लोग तलाशते हैं, युवाओं ने भी तलाशा। और कांग्रेस की जो वोटर अधिकार यात्रा हुई थी उससे पिछड़े वर्ग के वोटरों का भी झुकाव कुछ हुआ। देखिए, पहले ईबीसी का वोट कंसोलिडेटेड एनडीए के पास आता था, इस बार ईबीसी के वोटों में भी बिखराव हुआ और वो वोट भी जो है कहीं ना कहीं महागठबंधन की तरफ गया। मुकेश सहनी के और आईपी गुप्ता के आने से पान समाज के जो 20-22 लाख वोटर है तथा मुकेश सहनी के 2% के आसपास 2.5% के आसपास वोटर है, उन वोटरों का भी झुकाव हुआ। तो जो चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के वहां जाने से वहां फायदा हो रहा था, उसकी भरपाई तो जनसुराज ने कर दी। और जो मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता के जरिए वोट आया वो इनको बोनस वोट आया। यही कारण की बहुत सारी सीटों पर कड़े मुकाबले में है। और देखिए, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि 65% सीटें बिहार की ऐसी है
जहां पे कि माइनर एज है, वहां पे 1 से 1.5% का है स्विंग वोटर है, तो वो किसी भी तरफ जा सकती है। लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि वो जिनको एज है वो बड़ा एज नहीं है लेकिन छोटा एज है, तो उसमें से 30% सीट दोनों पार्टियां जीतने में दोनों गठबंधन कामयाब होगा। बिल्कुल।